नमस्कार, अमनुजाला.com में आपके साथ मैं प्रणय उपाध्याय। बांग्लादेश के बाद भारत के पूर्व में एक और देश में राजनीतिक संकट गहरा गया है। थाईलैंड के संवैधानिक कोर्ट ने प्रधानमंत्री स्रेठा थाविसिन को हटा दिया है। थाई प्रधानमंत्री के खिलाफ यह कार्रवाई कैबिनेट नियुक्तियों को लेकर की गई है। स्रेठा को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अभी 1 साल से भी कम का वक्त हुआ था। प्रधानमंत्री थाविसिन पर कुछ पूर्व सांसदों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने एक ऐसे वकील को अपनी कैबिनेट में जगह दी है जिस पर गंभीर आपराधिक मामले थे। इस मामले पर चली सुनवाई के बाद थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को ही पद से हटा दिया है। हालांकि थाईलैंड के प्रधानमंत्री स्रेठा पहले नेता नहीं है जिनको अदालत ने उनके पद से हटाया है। बीते 16 सालों की अगर बात करें तो थाईलैंड की संवैधानिक अदालत थाविसिन समेत 4 प्रधानमंत्रियों को नैतिक मानदंडों पर खरा न उतरने के कारण कुर्सी से उतार चुकी है। रियल एस्टेट कारोबारी से प्रधानमंत्री बने स्रेठा को हटाने पर आए अदालती फैसले ने थाईलैंड के लिए एक नया राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। हाल ही में थाईलैंड की अदालत ने विपक्षी मूव फॉरवर्ड पार्टी के खिलाफ भी फैसला दिया था, जिसके बाद उसके अभियान पर रोक लग गई थी। हालांकि बाद में पार्टी एक नए नाम से एकजुट हुई और उसने अपने अभियान को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। स्रेठा की फियू थाई पार्टी इस झटके से परेशानी में पड़ गई है क्योंकि उसे एक नए नेता की तलाश करनी पड़ेगी। 2 साल पहले पार्टी के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनवात्रा की एक राजनीतिक समझौते के तहत देश में वापसी हुई थी। साथ ही उनके करीबी स्रेठा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। थाईलैंड की राजनीति बीते कुछ सालों से सैन्य तख्तापलट से लेकर कई प्रधानमंत्रियों के बदलाव जैसे राजनीतिक तूफान झेलती चली आ रही है। ऐसे में ताजा अदालती फैसले ने संकट को और गहरा दिया है। नए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का चुनाव उन्हीं नामों में से हो सकता है जिनको उनकी पार्टियों ने 2023 के चुनाव में बतौर प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार नामित किया था। इस कड़ी में अरबपति पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनवात्रा की बेटी पेइतोंगतार्न शिनवात्रा का नाम भी शामिल है। हालांकि भारत के पूरब में चली राजनीतिक बदलाव की यह हवा केवल थाईलैंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जापान में भी आज एक राजनीतिक भूचाल आया। जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने ऐलान कर दिया कि अगले चुनाव में वो सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार नहीं होंगे। ऐसे में अब जापान के सत्तारूढ़ दल को अगले महीने होने वाले अध्यक्ष पद चुनाव में एक नए नेता का नाम तलाशना होगा। जापानी राजनीतिक परंपरा के मुताबिक सत्तारूढ़ दल का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री होता है। जापान में मंदी की मार और महंगाई के कारण जहां लोगों में रोष है, तो वहीं राजनीतिक फंडिंग और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच किशिदा की अप्रूवल रेटिंग भी लगातार पिछले कई महीनों से नीचे चल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि किशिदा ने बदलाव वाला यह दाव इसी लिहाज से चला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।